माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज़ हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के पार्ट 2 से। फर्स्ट वीडियो हम शेयर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे शेक्सपियर से रिलेटेड। आज की वीडियो उसी सीरीज़ में सेकंड पार्ट है। सो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस ऑफ शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ। देखिए ये शेक्सपियर की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस। पूछा ये गया है कि ये वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ, यानी कि कितनी लाइन के स्टेंजा में ये लिखी गई है। स्टेंजाज की लाइंस पूछी हैं, सो 6 लाइन के स्टेंजाज में ये पोएम लिखी हुई है वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, सो अगर वीनस एंड एडोनिस के बारे में पूछा जाए सो इट वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स। बट इनकी एक और लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसका नाम है रेप ऑफ लुक्रेस। दैट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। अगर उसके बारे में पूछा जाए सो रेप ऑफ लुक्रेस, ये जो पोएम है ये 7 लाइन के स्टैंजा में लिखी हुई है। सो दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन के स्टैंजाज में लिखी है, यानी कि हर स्टैंजा 6 लाइन का है एंड रेप ऑफ लुक्रेस का हर स्टैंजा 7 लाइन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। देखिए बायोग्राफी से रिलेटेड है शेक्सपियर की। पूछा ये क्या है कि उनको गिल्टी माना गया था डियर की पोचिंग, यानी कि उन्होंने किसी डियर का शिकार कर दिया था इन द गार्डन ऑफ। किसके गार्डन में? सो आंसर है थॉमस लूसी के गार्डन में उन्होंने डियर पोचिंग कर दी थी। सो उनको गिल्टी पाया गया था। सो यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज़। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज़ का। सो सबसे पहले तो यही क्लियर हो गया है कि सारी क्या हैं, ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की। यानी कि सबसे पहले हैमलेट लिखी गई थी, उसके बाद ओथेलो, देन किंग लियर एंड देन मैकबेथ। लेकिन अगर हैमलेट की बात करें तो वो लिखी गई थी 1600 में, ओथेलो लिखी गई थी 1604 में, किंग लियर लिखी गई थी 1605 में एंड मैकबेथ भी 1605 में लिखी गई थी। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किनका? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। देखिए कोटेशन कहिए शेक्सपियर के लिए कि वो किसी एक एज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा के लिए, बट फॉर ऑल टाइम। ये किसने कहा है? वॉज अटर्ड बाय बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लाइन दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। देखिए लाइन पूछिए किसने कही है, दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, इट इज़ सेड बाय एंटोनी फ्रॉम द वेरी फेमस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। देखिए एक रोमन प्ले है, तो दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, तो ये एंटोनी ने कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज़ अ। देखिए अभी मैंने बताया था ना ये एक रोमन प्ले है। सो यस इट इज़ अ रोमन प्ले। आगे देखते हैं, विच इज़ द असेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय। देखिए वर्क है द असेंशियल शेक्सपियर। पूछा गया है किसने लिखा है, सो जे डॉवर विल्सन ने लिखा है। गाइज ये जो जे डॉवर विल्सन है, ही वॉज अ फिलोसोफर एंड प्रोफेसर ऑफ रेनेसेंस प्ले। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे शेक्सपियर के वर्क्स पढ़ने के, बहुत पढ़ते थे शेक्सपियर के वर्क्स। सो यस द असेंशियल शेक्सपियर ये वर्क है विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द। देखिए पूछा ये गया है कि विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं। सो ये क्वेश्चन तो सबको पता ही है, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है? 1550 टू 1620 पूछा जा सकता है। टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। सो यस ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर, occurs in Shakespeare's
सो ये जो लाइन है ये अकर हुई है मैकबेथ में, शेक्सपियर की ट्रेजेडी है मैकबेथ। देखिए मैकबेथ के 5th एक्ट के 5th सीन में ये लाइन अकर हुई है। सो समटाइम्स पूछ सकते हैं किस सीन में, किस एक्ट में, तो 5th एक्ट है, 5th सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्ट्रेन्ड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अकर्स इन। देखिए कोटेशन दी हुई है और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है फ्रॉम द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि शेक्सपियर का प्ले है। एंड यस, सो आंसर इसका मर्चेंट ऑफ वेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैलिटी द नेम इज़ विमेन इज़ टेकन फ्रॉम। देखिए ये तो आई थिंक सबको पता होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा ये गया है कि ये कोटेशन किस प्ले से ली गई है। सो हैमलेट से ली गई है और हैमलेट ने ही ये बोली है। सो यस, चलिए आगे देखते हैं। एज कैन नॉट वाइदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट वेराइटी। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले की है ये एंड बहुत ही फेमस है। एंड यस, आंसर इसका एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है। एज और एंटोनी ने ही ये कोटेशन बोली है। सो यस, ये भी याद रखिएगा किसने बोली है, एंटोनी ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं, विच इज़ इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर, द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर द डार्क, वी आर फॉर द डार्क। देखिए द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क, वेरी डीप कोटेशन है अगर आप इसके मीनिंग को समझें। सो द ब्राइट डे यानी कि जो हमारे अच्छे दिन थे वो डन हो चुके हैं एंड वी आर फॉर द डार्क। अब क्या वक्त है, डार्क डेज का, यानी कि वी आर फॉर द डार्क, अब हम डार्क के लिए बचे हैं, डार्कनेस के लिए बचे हैं। अच्छे जो ब्राइट डे थे वो डन हो चुके हैं। सो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा अगेन फ्रॉम द वेरी फेमस प्ले, अ रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, उस वर्क से ये कोटेशन ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। देखिए ये शेक्सपियर का थिएटर है, ग्लोब थिएटर। पूछा जा सकता है किसका थिएटर है, तो शेक्सपियर का। पूछा ये गया है वॉज बर्न डाउन। देखिए इसमें आग लग गई थी 1613 में। सो इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई। क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन हमारा बन चुका है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर, यानी कि फर्स्ट कंप्लीटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज फर्स्ट फोलियो। से क्या कहा जाता है, फर्स्ट फोलियो, जो कि एक कलेक्शन है शेक्सपियर के वर्क का। लेकिन पूछा ये गया है कि उसे कब पब्लिश किया गया था। सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1623 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शेक्सपियर का फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्ले का नाम क्या है, तो वो है फर्स्ट फोलियो और पब्लिश हुआ था ये 1623 में। चलिए आगे देखते हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। देखिए किस प्ले में शेक्सपियर प्रेजेंट करता है एक रॉयल क्रिमिनल। सो आंसर है रिचर्ड थर्ड। शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है रिचर्ड थर्ड, तो इसमें वो प्रेजेंट करता है अ रॉयल क्रिमिनल। और अगर पूछा जाए कि रिचर्ड थर्ड कब लिखा गया था, तो इट वाज रिटन समटाइम्स बिटवीन 1591 एंड 1593। 1593, ठीक है, ये एंड है। 1591 और 1593 के बीच में ये लिखा गया था रिचर्ड थर्ड, और इसमें इन्होंने एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है। सो यस, चलिए आगे देखते हैं, विच इज़ हु सैड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। देखिए किसी ने लेडी मैकबेथ के लिए ये कहा, पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन किया है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। सो एल्सी नाइट्स हैं ये। और गाइज आप लोग ये जानते हैं कि लेडी मैकबेथ एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसमें मैकबेथ की वाइफ हैं। शी ऑल्सो कंसिडर एज अ फोर्थ विच, राइट।
ये शेक्सपियर की एक विच के रूप में भी जानी जाती हैं और हीरोइंस में सबसे ज़्यादा विच इसे ही कहा जाता है। सो लेडी मैकबेथ, वो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। किंग लियर हैड डॉटर्स। देखिए किंग लियर की कितनी डॉटर्स थी। सो किंग लियर हैड 3 डॉटर्स। 3 डॉटर्स। आपने जो किंग लियर इज़ अगेन अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। क्या नाम थे तीनों डॉटर्स के? सबसे बड़ी गॉनड्रिल, देन रीगन एंड द लास्ट यानी कि सबसे यंगर कौन थी? कॉर्डेला। ओके, 3 डॉटर्स थी किंग लियर की। चलिए आगे देखते हैं। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर 3 हु हैड सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। देखिए कोटेशन का ये किसी ने शेक्सपियर के लिए फ्रेज़ यूज़ किया है। दिस सेंटेंस इज़ यूज्ड बाय समवन फॉर द शेक्सपियर। सो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये कहा है शेक्सपियर के लिए दैट अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ अथेलो सेट। देखिए अथेलो इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर और ये वेनिस, ओके, वेनिस में इसकी सेटिंग हुई है इस प्ले की। सो वेनिस इज द आंसर। आगे देखते हैं। टेक ओ टेक दोज लिप्सी अवे द अबव लाइन अकर्स इन। टेक ओ टेक दोज लिप्सी अवे। देखिए मेजर फॉर मेजर, वन ऑफ द फेमस प्ले बाय शेक्सपियर। सो इस प्ले में इसको कहा गया है और किस एक्ट में और किस सीन में? सो एक्ट 4th एंड सीन, ये एक्ट है एंड सीन 1st में ये लाइन अकर हुई हैं। सो या चलिए आगे देखते हैं। इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज घोस्ट अपीयर। देखिए हैमलेट में 4 बार घोस्ट अपीयर होता है। 4 इज द आंसर, 4 टाइम। चलिए आगे देखते हैं। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ ने किसका घोस्ट देखा? सो ही सीज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू। बैंक्यू का घोस्ट उसने देखा था और ये बैंक्यू कौन था? सो ये वो था जब प्रोफेसी की थी विचेस ने मैकबेथ के सामने। सो एक प्रोफेसी ये भी की थी कि मैकबेथ के बाद बैंक्यू का जो सन है वो बनेगा राजा। सो यस, मैकबेथ ने किसका घोस्ट देखा? बैंक्यू का। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। बहुत ही ब्रेव लाइन्स हैं। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, यानी कि जो कावर्ड होते हैं, जो कैसे होते हैं, बुज़दिल कहते हैं। कावर्ड्स जो होते हैं वो अपनी मौत से पहले भी कई बार मर जाते हैं। एंड द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। लेकिन जो वैलियंट पर्सन होते हैं ना, ब्रेव पर्सन होते हैं, वो कभी भी टेस्ट नहीं करते डेथ को, सिर्फ एक बार करते हैं। तो ये किस प्ले की लाइन है? सो ये है जूलियस सीजर की। सो गाइज़ ये कुछ 50 आई थिंक आज की वीडियो में हमने 24 या 25 क्वेश्चंस कवर करे हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।